हेलो स्टूडेंट, अब इस वीडियो में हम कुछ पैरेललोग्राम के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। अब O ये मिड पॉइंट है किसका? DB, यानी कि DB डायगोनल है। DB क्या है? डायगोनल। DB डायगोनल का ये O क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है। अब इसमें फाइंड करने को कह रहा है कि एंगल D फाइंड करिए, एंगल C फाइंड करिए। एंगल D कहाँ पर है? एंगल D हमारा ये है इसमें। एंगल C कहाँ पर है? एंगल C ये है। और साइड AB फाइंड करनी है। साइड AB ये है और BC फाइंड करनी, BC ये है। ऊपर ये साइड AD गिवन है 7 सेंटीमीटर और CD भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एंगल D और एंगल C अगर हम फाइंड करना चाहें तो एंगल D कहाँ पर है? ये वाला एंगल। तो एंगल D अगर ये है तो इसको हम जानते हैं, इसको हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ये कैसे इरेज हो गई? अच्छा, ये लाइन इरेज हो गई है। इस लाइन को हम ड्रॉ कर लें। ओके, ये लाइन हम ड्रॉ कर लें। ये लाइन इरेज हो गई। चलिए, जैसी भी है, ये यहाँ तक हो गई। ओके, वो इज द मिड पॉइंट। अब हमको ये पता है इन पैरेललोग्राम एंगल D और एंगल B, ये दोनों, ये और ये एंगल, फिर से उसको इरेज हो गई, इरेजर पे लगी हुई है। चलिए, ओके, ठीक, ये हो गया है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि एंगल D और एंगल ये B, ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन एंगल B तो हमें पता ही नहीं है। एंगल B कैसे पता हो सकता है? ये देखिए, एक्सटर्नल एंगल जो है 75 डिग्री दिया हुआ है। तो अब ये एक्सटर्नल एंगल इधर वाला 75 डिग्री और ये दोनों एक लाइन पे बने हैं, एक लाइन पे ड्रॉ हैं, है ना। तो हम क्या करें? एंगल CBE, एंगल CBE और प्लस एंगल ABD, नहीं, एंगल ABC प्लस एंगल AB और C इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों होंगे? एंगल्स ऑन ए लाइन, है ना। एंगल्स लिख दो, एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन लिख दो, है ना, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? देखिए, ऑन आ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। अब ये हो गया। तो ये एक्सटर्नल एंगल दोनों, तो ये अब ये CBE कितना है? CBE 75 डिग्री है, प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यानी कि 105 डिग्री। यानी कि अब एंगल B कितना निकल आया? एंगल B आ गया, हम ऐसे शॉर्टकट में एंगल B इक्वल टू 105 लिख लें। अब एंगल B हमें फाइंड हो गया। एंगल B और एंगल D, एंगल D हमें क्या पता करना है? एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 105 डिग्री। क्यों है? एंगल्स अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या लिख दें? अपोजिट एंगल्स
एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम ये लिख दें, है ना। क्यों लिख दिया ये? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल डी ये वाला हमको फाइंड हो गया। कौन सा ये हमको हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज़ तो फाइंड हो गई। अब एंगल सी कैसे पता करेंगे हम? इसको ऊपर कर दें, अब ये इधर खिसका दिया। एंगल डी हमें कितना फाइंड हो गया? 105 डिग्री। अब देखिए 105 डिग्री हमें फाइंड हो गया। अब एंगल सी फाइंड करना है। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए हम क्या करें? दूसरी स्टेप लें कि इन अ पैरेललोग्राम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होगा। क्या है कि इंटरनल एंगल इन ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम कैसे? या ऐसे लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, सम लिखना ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में ये लिख दिया हमने। अब एंगल ए कितना है? एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल होंगे। तो पहले तो अभी लिख लें एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? 105 डिग्री, 105 प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना है? हमने पीछे देखा था कि एंगल बी एंगल डी दोनों इक्वल थे, तो हमने एंगल डी की जगह पे भी 105 डिग्री लिख दिया। अब 360 डिग्री हो गया ये, है ना, 360 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू ये 105 ये 105 210 हो गया। तो 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब हमने पता कौन सा करना है? एंगल सी। तो हम ए की जगह पर एंगल सी रख देते हैं और एंगल सी इक्वल टू 210 डिग्री। अब क्यों रख दिया हमने ए की जगह पर सी? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम, ये लिख दिया। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, किसके पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 2 एंगल सी इक्वल टू 210 हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये 360 में से 210 माइनस होंगे तो कितना बचेगा? ये रखना है हमको, है ना। कितने बचेंगे? ये 150, कितना? 150, है ना। अब यहाँ 360 में से 210 माइनस होंगे तो 150 बचेगा, है ना। और 2 ये कितना हो गया? ये भी फिर ये इसको इरेज करिए, ये माइनस नहीं हुआ, 150 रखिए फिर यहाँ पर, है ना। अब एंगल सी इक्वल टू कितना? 150/2 यानी कि 75 डिग्री। एंगल सी आ गया 75 डिग्री। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड हो गया। अब दो चीज़ें हमें फाइंड हो गई। कौन कौन सी? एक तो एंगल डी फाइंड हो गया, एंगल सी फाइंड हो गया। अब ए बी साइड और बी सी साइड फाइंड करने को रहेगी। अब ए बी साइड की साइड और सी डी साइड अपोजिट हैं। इन अ पैरेललोग्राम क्या कि अपोजिट साइड सारी इक्वल होती हैं। तो पहले इन पैरेललोग्राम क्या करते हैं? ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर। ए बी सी डी क्या है? अपोजिट साइड्स। ये अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है।
ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये ब्रैकेट बंद। ऐसे ही यहाँ पर कौन सा BC इक्वल टू AD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये ब्रैकेट पूरे के अंदर लगाना दोनों पे, है ना। तो AB अपोजिट साइड, ये भी है, इसके आगे भी वही लिखना है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ये दोनों इक्वल होती हैं। तो ये चारों दिया था, एंगल D, एंगल C, साइड A, साइड BC, तो ये सब हमको फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल्स, है ना, यानी कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल्स उसका मतलब है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स, तो इसका एडजेसेंट, अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं पहले। इसकी अगर नेमिंग करेंगे तो ये A हो गया, ये B और ये C और ये D, क्लियर। अब ये हो गया। अब एडजेसेंट टू एंगल्स, चाहे इसको और इसको हम, इसका एडजेसेंट अगर A का मान रहे तो चाहे ये और ये कोई भी कर लें, अगर इनके एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो चाहे इसको A प्लस B 180 डिग्री होगा पैरेललोग्राम में, और A प्लस D भी 180 डिग्री होगा पैरेललोग्राम में। ओके, और क्या होता है पैरेललोग्राम में कि ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, D इक्वल टू B इक्वल टू D होगा, A इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर एक एंगल इतना है तो दूसरा एंगल इतना हो कि इसको कवर कर ले, पूरा इसको कवर कर ले। तो कवर करने का मतलब है दोनों एंगल एडजेसेंट इक्वल होंगे। भाई कोई शेप है, ये शेप था मान लिया, अब कोई दूसरा कॉन्ग्रुएंट है शेप इसके, तो कोई अगर, तो ये अगर मान लिया इतना ही बड़ा होगा, सेम साइज का, मतलब इसकी ये साइड सब दोनों की इक्वल होगी, तो इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखें तो कवर कर लेगा, कवर कर ले तो कॉन्ग्रुएंट है, पूरा का पूरा ढक ले। इसको ढकले का मतलब ये साइड इसके ऊपर आ जाए, ये साइड इसके ऊपर पूरी कवर कर ले, और ये साइड इसको कवर कर ले पूरा, ना छोटा हो ना बड़ा हो, है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ऐसा ही एंगल में हो जाएगा, अगर कोई एंगल ये है तो दूसरा भी, यानी कि ये है तो ये वाला एंगल भी ऐसा होगा कि बिल्कुल सेम इसको कवर कर ले। इसका मीन्स क्या हुआ कि दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं, तो हम इक्वल हैं तो इसलिए हम इनको ऐसे ही इक्वल मानेंगे, भी इक्वल फिर मान लेंगे। तो लेट बोथ एडजेसेंट, लेट बोथ adjacent angles are x, x, यानी कि each angle, the measurement of each angle is x, है ना। तो हमने ऐसे करके लिख दिया, both adjacent angles are x, x, तो ये x और ये भी x दोनों इक्वल होंगे तभी। अब इसमें ये देखो कि x इन प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री भी होना चाहिए, है ना। क्यों होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो x इक्वल टू 180/2 हो गया, है ना, यानी कि 90 डिग्री हो गया। x इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है, 90 डिग्री। अब यानी कि ये 90 हो गया, हमें 90 फाइंड हो गया, ये 90 आ गया हमारा, ये भी 90 आ गया। अब दो एडजेसेंट एंगल और बचे हैं, उनकी भी वैल्यू फाइंड कराई है, ईच एंगल फाइंड कराया है ना।
तो ए और डी तो हमें आ गए। अब दूसरे कैसे फाइंड होंगे? अब इसको हम जरा ऊपर कर दें। कभी कभी अरे भाई साहब, चलो यहीं कर लेते हैं। इसको यहां से कर लें, है ना, ऐसे। तो अब क्या है कि अब कौन सा बचे? एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अब क्या करेंगे यहाँ पर? एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और डी हमें फाइंड डी हो गया 90 डिग्री, है ना, क्योंकि अपोजिट एंगल है। और इसी तरीके से एंगल कौन सा? एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, ये भी 90 डिग्री। अब दोनों के आगे क्या लिख देंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना, ये लिख देंगे, बस ये हो गया हमारा। तो सबकी साइड सब आ गए ना। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी कितना आ गया? तो एंगल ए लास्ट में लिख दिए, नीचे इसमें जगह नहीं, ऊपर करना पड़ेगा, है ना। एंगल ए भी 90 डिग्री आया, एंगल बी भी 90 डिग्री आया, और एंगल सी भी 90 डिग्री आ गया हमारा, और एंगल डी भी 90 डिग्री आ गया। क्लियर है ना? तो बस यही लिख दें हम लोग, ये आ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहां पर सॉल्यूशन भी डाल दें। सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन ये गिवन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल पी क्यू आर एस बी अ पैरेललोग्राम। मतलब x और y, ये जो वैल्यू दी है ना, y इसमें आया है, इसमें x वेरिएबल आया है, तो इनकी किस वैल्यू के लिए ये क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम हो जाए, पैरेललोग्राम हो जाए। इसका मीन्स क्या पूछ रहा वो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और एंगल्स उसने दे रखे हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो। और दूसरा क्या है? ये वाला एंगल Q एंगल S इक्वल हो। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपको प्रॉपर्टी पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 डिग्री आ जाए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये देखिए y गिवन है, y गिवन है। अगर हम एडजेसेंट एंगल ऐड करने लगे तब तो यहाँ वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा थोड़ा सा, है ना। लेकिन हम क्या करें, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं इसमें, तो हम वही अपोजिट एंगल्स इक्वल रखेंगे। तो एंगल एस गिवन क्या है कि एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? क्यों है बराबर, और फिर यहाँ पर यही साथ साथ ही लिख देते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों साथ साथ ही लिख देते हैं, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या कर दें, ये इसमें लिख दें अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना, शुड बी इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ a parallelogram should be equal। शुड बी इक्वल क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अभी तो ये प्रूफ करवा रहा है ना, तो अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसके होने ही चाहिए, इसके, है ना, होने ही चाहिए। पहली बात तो पैरेललोग्राम के होते ही हैं इस, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल की तरह दे रहा, तो मैंने ये लिख दिया अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल, होने चाहिए इसके, है ना। तो अब लिख दो आप ये कि यहाँ पर वैल्यू, अब ये इसके अपोजिट दिया है, तो एंगल एस लिख दो कि एंगल एस क्या दिया है, एंगल एस इक्वल टू, फिर से लिख दो एंगल क्यू, और लिख लेते हैं 6y इक्वल टू कितना है, 5y प्लस 16 डिग्री। तो अब कितना निकला, ये 6y इधर ले आओ, 5y इधर लेके आ गए एक साइड में, 16 डिग्री एक साइड रखा, यानी कि y इक्वल टू 16 डिग्री है, तो एक ही स्टेप में आ गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर, अब दूसरी तरफ देखिए, है ना, दूसरा एंगल P इक्वल टू एंगल R, तो एंगल P कितना गिवन है,
3x प्लस 42 डिग्री इक्वल टू आर कितना गिवन है, आर यहाँ लिखा 4x माइनस 3 डिग्री, तो 4x माइनस 3 डिग्री। अब ये इक्वल कर दें तो 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 42। ओके, यही तो है ना। अब देखिए यहाँ माइनस का बच जाएगा, माइनस एक्स, ये 3x माइनस और ये 4x, तो माइनस का बच गया। यहाँ कितना हो गया, माइनस का 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी कि x कितना आ गया हमारा, यानी कि x आ जाएगा x इक्वल टू 45 डिग्री। यानी अब अगर इसको पैरेललोग्राम होना है तब y इक्वल टू 16 डिग्री निकलेगा और x इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख दो कि x इक्वल टू कितना 45 डिग्री और y इक्वल टू 16 डिग्री। बस ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ओके, तो 3 क्वेश्चन इसमें हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड पे रिटन है, फाइंड द साइजेज ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब कोई स्मॉलेस्ट एंगल इसमें है, एक तो स्मॉलेस्ट हो गया, अब मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। ओके, ये मैंने पहले से ही क्वेश्चन, तो ये फिगर तो बना नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हमने ये फिगर पैरेललोग्राम का बना लिया है, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम ही यहाँ पर दिया तो हमने बना लिया। अब यहाँ पर सोल्यूशन डाल दें पहले, फिर बताते हैं आपको। फिर देखिए अब क्या है यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट एंगल, पहले तो स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा, यही दिख रहा है, तो हम इसको क्या मान लें, पहले x मान लें, x मान लिया। अब अपोजिट, अब दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा एंगल जो है वो 20 डिग्री लेस है ट्वाइस से 20 डिग्री लेस है। तो अगर हम ये सामने वाला तो मान नहीं सकते, क्योंकि ये तो इसके इक्वल होगा। ABCD नेमिंग भी कर लें पहले, ABCD इसकी नेमिंग भी कर ली। अब सामने वाला एंगल तो अपोजिट एंगल तो इक्वल ही होगा इसके, क्योंकि स्मॉलेस्ट ये है तो फिर ये भी उतना ही होगा, जितना भी होगा x ही होगा, है ना। तो यानी कि हम ये वाले एंगल की वो बात कर रहा है क्वेश्चन में कि दूसरा जो एंगल है वो 20 डिग्री लेस है किससे, ट्वाइस से। तो इसका ट्वाइस करके ट्वाइस 2x माइनस 20 डिग्री ये होगा। क्लियर है ना। तो ये दोनों मिलके, ये तो अपोजिट तो x ही हो जाएगा। अब जो दूसरा कौन सा बचेगा एडजेसेंट एंगल, ये वाला बचेगा। तो यानी कि ये 2x माइनस 20 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर यही बात लिख भी लेते हैं, लेट स्मॉलेस्ट एंगल, है ना, स्मॉलेस्ट एंगल बी x मान लिया हमने। देन अदर एंगल, कितना, देन अदर एंगल इक्वल टू कितना हो गया, 2x माइनस 20 डिग्री, है ना, 2x माइनस 20 डिग्री। अब ये भी प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल, अब ये तो इसका एडजेसेंट भी हो गया। अब जब अपोजिट यहाँ पर होता तो अपोजिट होता, लेकिन ये तो यहाँ पर हो गया, तो ये एडजेसेंट एंगल भी है, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अब हम क्या लिखते हैं, इन द x प्लस 2x माइनस 20 डिग्री, ये है ना, यही तो होगा। अब ये इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ब्रैकेट में क्या लिख दें, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी होता है ना। तो अब ये हमने कर दिया, लिख दिया इसमें।
तो अब देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया, x प्लस 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब यानी कि 3x इक्वल टू 180 प्लस 20 हो गया। अब ये इधर से दूसरी साइड में जाएगा, इक्वल के एक दूसरी तरफ जाएगा, तभी साइन चेंज होंगे। अब इसने ये क्या किया, इधर इस साइड में था, अब इसने इक्वल ये इक्वल माइनस का 20 दूसरी तरफ गया तो प्लस का 20, यानी कि 200 हो गया। ओके, ये तो 3x इक्वल टू तो x इक्वल टू कितना हो गया 200/3। अब जितना भी कितना आएगा 200, यानी कि 3 6 और फिर 3 6 और फिर 2/3 है ना, 2/3 डिग्री। चलो 2/3 डिग्री ऐसे लगा दो। ये एक तो एंगल आ गया, तो जब ये x ये एंगल ये इतना आ गया तो ये अपोजिट एंगल ये भी इतना ही होगा। ओके, अब ये भी अब एंगल ए की और एंगल सी की, एंगल ए की और एंगल सी की वैल्यू आ गई। एंगल ए की और एंगल सी की वह क्या पूछ रहा है, फाइंड द साइजेज ऑफ द एंगल, सबके पूछ रहा है। तो एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू तो हमारी 66 होल 2/3 डिग्री आ गई। अब यहाँ एंगल बी और एंगल डी, तो एंगल बी की वैल्यू पहले फाइंड कर लें। तो एंगल बी कितना होगा, एंगल बी इक्वल टू कितना गिवन है 2x माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पर रख लीजिए, ये कितना था 200/3 था, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ ये थी 200/3, हमने तो ऐसे मिक्स्ड में रख ली थी, लेकिन वास्तव में 200/3 है ना वैल्यू। तो 200/3 माइनस 20 डिग्री, ये अब देखिए ये 400/3 हो गया, 400/3 माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब क्या है कि इसका ऐसे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 3 और 1 का, अब ये फ्रैक्शन हो गए, दो फ्रैक्शन आ गए, तो फ्रैक्शन का माइनस प्लस है, यानी कि यहाँ पर माइनस है। तो अब क्या हो गया 400 माइनस कितना, और ये पहली बात तो ये 3 होगा और 360 हो जाएगा, है ना 60 डिग्री। 400 माइनस 60 डिग्री हो गया, जिसको फ्रैक्शन का, अब यहाँ पर देखिए जिसको फ्रैक्शन का माइनस प्लस आता है वो इजी से कर जाएगा, फ्रैक्शन का नहीं आता है तो फिर वो सोचता ही रह जाएगा, है ना। 400 यानी कि अब कितना 340/3, तो यानी कि ये कितना आया 3 बन जा 3 और 3 3 जा होल 1/3, यानी कि अब कितना आ गया एंगल डी और एंगल बी। तो अब एंगल बी इधर कर देते हैं इसको, है ना। अरे भाई साहब छोड़ो, तो एंगल बी अब ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, एंगल कौन सा, एंगल बी कितना आ गया ये, करेक्ट, एंगल बी आ जाएगा एंगल डी के इक्वल, और एंगल बी है कितना 1/3 डिग्री। ओके, ये डिग्री का साइन लगा ऊपर, तो ये आ गए हमारे एंगल बी, एंगल डी अभी आ गया, और यहाँ पर हमने एंगल ए और एंगल सी भी फाइंड कर लिया। तो ए बी सी डी सब एंगल्स हमारे आ गए। ओके, ओके, अब नेक्स्ट कुछ और एक्सरसाइज पार्ट 2 में करते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए।